यस यस, दिख रहा है सर। तो ये वीलेन जो है, वीलेन का मतलब आपका होता है वर्चुअल एरिया। दो दो तीन चीज होती है, आप दो चीज मेन है इंपॉर्टेंट हर नेटवर्क के अंदर, लेन और वेन। तो दो नेटवर्क होते हैं, लेन होता है और एक वेन होता है। तो दो टाइप का आपका जो नेटवर्क है, लेन वाला नेटवर्क होता है, वेन वाला नेटवर्क। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सचिन बताओ, कौन क्या डिफरेंस था लेन में और वेन में, क्या डिफरेंस? लैन बेस्ड लोकल एरिया नेटवर्क, और उसमें विद इन द ऑफिस में जो कनेक्टिविटी रहती है उसको लैन बोलते हैं। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी होती है उसमें। क्यों मुंबई से पुणे करना है तो क्या वो उसकी लेन से हो जाएगा? में मैन से होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसमें इससे मतलब नहीं है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपको जाना है। वैन वैन जरूरी है। मुंबई का, मुंबई में भी वैन की जरूरत पड़ सकती है आपको, एक ऑफिस यहाँ पे एक थाने में है, तो उसके लिए भी आपको वैन। लेकिन इसमें आप केबल डाल सकते हो अपना, लेकिन बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, अपना लेन बनाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? वैन का ऑप्शन बचता है, वैन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। लेकिन जो आपका लेन का जो ट्रैफिक रहता है वो सिक्योर रहता है। लेकिन इसका जो वैन पे जब आप जाओगे तो सिक्योरिटी आपकी जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। आपके अंदर का इंटरनल नेटवर्क को लेन बोलते हैं। जो आपका ऑफिस ऑफिस के अंदर हो गया, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी आपका लेन का ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन वो जाएगा किसके थ्रू? पब्लिक नेटवर्क के थ्रू जाना। या फिर आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन लोगे तब भी लेन हो सकता है आपका। एक लीज लाइन का नाम सुना? तो वो पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है। एक यहाँ पे R1 है राउटर पुणे का है, एक मुंबई का R2 राउटर, उसके बीच में आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी ले सकते हो, लेकिन वो कॉस्टली पड़ती है, जो रेट है उसकी ज्यादा है। तो हमारा बात कर रहे हैं हम लेन की। तो लेन में क्या होगा कि लोकल एरिया, जो अब इसको नाम ही है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब अपना लोकल नेटवर्क है, अपनी कंपनी विद इन कंपनी के अंदर का जो नेटवर्क है वो आपका लेन है, लोकल एरिया। अब उसके आगे वर्चुअल लग गया, मतलब वो क्या हो जाएगा? वी लेन हो जाएगा। वी लेन मतलब क्या हो जाएगा कि उस नेटवर्क के अंदर भी आप सब नेटवर्क बना सकते हो। वो तो एक पूरा नेटवर्क बन गया आपका। तो वी लेन क्या करेगी? वी लेन आर यूज टू डिवाइड वन लार्जर ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू द मल्टीपल स्मॉल डोमेन। आपका एक बड़ा नेटवर्क है पूरा कंपनी का, उसको आप छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना चाहते हो, लेन को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वी लेन बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? वी लेन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एक बड़ा पूरा एक ही नेटवर्क में भी रख सकते हो आप। पूरा आपका जो कंपनी का जो नेटवर्क है वो सब एक ही नेटवर्क में रख सकते हो, सेम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी रख सकते हो। तो ये मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने की क्या जरूरत है? क्यों बनाए जाते हैं? कुछ पता है किसी को कि ये मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आईपी सेव करने के लिए। तो इसमें किसमें क्या आईपी सेव बनाए? इससे तो आईपी और ज्यादा तो मतलब अलग अलग वीलन होगी तो अलग अलग आपको नेटवर्क अलग अलग होना पड़ेगा, सब कुछ आपको जरूरत पड़ेगी, अलग सबनेट बनाना पड़ेगा, अलग से सबनेट लेना पड़ेगा, तो और आईपी और जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लाइक अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं ना नेटवर्क। मेन पर्पज है आपका सिक्योरिटी और ट्रैफिक, जो नेटवर्क है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज आपको डिवाइड करना है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वीलेन बनाने की। मान लो आपका साइंस डिपार्टमेंट आपका बहुत सिक्योर रहना चाहिए, दूसरा डिपार्टमेंट इसमें कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको अलग से सिक्योर उसको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जनरली वीलेन का यूज करेंगे। और भी पर्पज है, मल्टीपल पर्पज है, मगर एक पर्पज ये भी है। तो मेन सिक्योरिटी कंसर्न है। और बताइए इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है और इसके अलावा? विलेन की जरूरत, विलेन कभी किसी ने सुना विलेन क्यों बना रहे? क्या होती है विलेन?
व्हाट इज यूज ऑफ विलेन? देखो क्या है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो भी हम नेटवर्क में टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्विचिंग से रिलेटेड हो, चाहे राउटिंग से रिलेटेड हो, आपको उसका फंडा समझ में आना चाहिए, उसका यूज क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है, वाई रिक्वायर्ड। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ेगा तो उस टेक्नोलॉजी समझने में इजी हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले अब टेक्निकल लैंग्वेज पे आते हैं, तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, यदि आपने एक ही विलेन में रखा पूरा ट्रैफिक आपकी कंपनी का, तो दैट इज उसको ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, जो आपका एक ही नेटवर्क रहा तो उसको वन ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखा तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा, एक वीलेन में प्रॉब्लम आई मतलब सब पूरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो आपका कुछ भी हुआ, एक वीलेन में कुछ इशू आया तो पूरे नेटवर्क में आपका इशू आने वाला। लेकिन आपने उसको डिवाइड कर दिया मल्टीपल, तो जैसे ये वन विलेन है, टू विलेन है, थ्री है, तो विलेन वन में प्रॉब्लम है तो वन में ही आएगा ना, दूसरे में नहीं जाएगा। उसको कुछ तीसरे पे दूसरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट इससे क्या फायदा हुआ कि आपका नेटवर्क पूरा एक साथ डाउन नहीं होगा, कुछ इशू आएगा तो एक साथ नहीं आएगा, पूरे नेटवर्क में नहीं आएगा। एक तो फायदा हो गया। दूसरा, आप डिपार्टमेंट वाइज क्या कर सकते हो, उसको सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो ये विलेन क्या करेगी, एक मल्टीपल जो बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वन लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसको क्या करेगी, एक स्मॉलर मल्टीपल स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन में बनाएगी। डोमेन क्या होता है, सबको पता है ना, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ विलेन। जैसे एक ही विलेन हुआ तो एक डोमेन हो गया। एक डोमेन का मतलब एक ही, उसमें एक ही टाइप की चीज है। जैसे आपका कंपनी के अंदर भी डोमेन होता है, डोमेन जैसे आपका एडी होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, तो वो एक डोमेन हो गया। अब उसमें मल्टीपल भी यूज कर रहे हो तो मल्टीपल भी डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ एक विलेन बना रहे हो मतलब एक ही डोमेन में हो। डोमेन का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है उसका एक डोमेन होता है, मतलब नाम फिक्स कर देते हैं, ये पूरा इसका एक नाम से जाना जाएगा, वो डोमेन हो गया। अब उसी के अंदर मल्टीपल डिवाइड हुए, मल्टीपल आपने डोमेन यूज कर लिए, तो वो कहलाएगा आपका मल्टीपल डोमेन हो जाएगा। अब डोमेन, अब यहाँ मल्टीपल डोमेन किसके हिसाब से बनाएंगे हम, जैसे हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, फंक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, उसके डोमेन बना देंगे। तो जो डोमेन में आएगा, जैसे सेल्स वाला डोमेन आएगा तो सेल्स वाला ही उसके साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस के साथ ही वो अपना उसका डेटा शेयर कर सकता है, उससे रीचेबिलिटी बना सकता है, उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। दूसरा डिपार्टमेंट का है तो वो उसका नहीं लेगा। तो ये सेग्रीगेशन करने से क्या, एक तो सिक्योरिटी बढ़ जाता है आपका, दूसरा आपका डोमेन वाइज उसको अलग अलग हो जाता है। तो बड़ा जब नेटवर्क आता है, छोटा नेटवर्क है जब तो आपको इस विलेन विलेन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बड़ा जब आपका लार्ज नेटवर्क रहेगा तो उस टाइम पे ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करा, विलेन क्या करती है, विलेन प्रोवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन सेगमेंटेशन, यानी एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को। अब क्या हुआ कि यदि कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आया, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो एक में आने के बाद वो सब में फैल जाएगा, सब में प्रॉब्लम आना स्टार्ट। तो कंपनी नहीं चाहती कि कुछ एक से पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रॉब्लम आए तो सब में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए वो क्या करती है कि वो विलेन में उसको उस पूरे डोमेन मतलब पूरी कंपनी को डिपार्टमेंट वाइज क्या करती है, डोमेन में डिवाइड कर देती है। डोमेन मतलब विलेन में डिवाइड करती है। तो ईच विलेन इज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो एक विलेन का एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। एक विलेन बनाया मतलब आपने क्या बनाया, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। दो विलेन बना मतलब दो ब्रॉडकास्ट, मतलब ये एक आपका पूरी कंपनी है और आपने एक ही विलेन में रखा तो एक ही ब्रॉडकास्ट में रहेगी। दो में रखा तो दो बन जाए, दो ब्रॉडकास्ट डोमेन। इधर प्रॉब्लम आई तो इधर नहीं आएगी। वो जनरली ऐसे ही होता है कि जिस ब्रॉडकास्ट डोमेन में इशू आया उसी में रहेगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। यदि आपने उसको फोर में डिवाइड कर दिया तो तो आपका उससे क्या होता रहता है कि आपको जब ट्रबल शूटिंग करते हैं तब भी इजी होता है कि कह रहा है इस विलेन में प्रॉब्लम आ रहा है, इस विलेन के यूजर को ही सिर्फ इशू आ रहा है, बाकी विलेन के जो से कनेक्टेड जो यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली फाइंड आउट करना, ट्रबल शूटिंग भी करना। मान लो आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, सब जगह हर विलेन में आपने 25 डाल रखे डिपार्टमेंट वाइज। तो जो 25, मान लो ये 10 विलेन में है और इस 10 विलेन वाले में प्रॉब्लम आया तो सिर्फ इन 25 को ही इशू आएगा, बाकी वाले 75 वो तो अपना अलग विलेन में है, वो अपना काम करते रहिए। तो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने से क्या फायदा है कि तो ट्रबल शूटिंग जो करते हैं वो इजी हो जाती है, सिक्योरिटी हो जाती है, डिपार्टमेंट वाइज आपका सेगमेंटेशन हो जाता है,
और टेक्निकल VLAN का मतलब होता है कि एक मल्टीपल, जो एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको मल्टीपल स्मॉलर डोमेन में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड इज VLAN। यदि डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज अ VLAN टेक्निकल लैंग्वेज में, तो आप क्या बोलोगे? VLAN आर यूज्ड टू डिवाइड वन लार्जर ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू द मल्टीपल स्मॉल ब्रॉडकास्ट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब आपको अपने हिसाब से समझना है तो आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ जब इंटरव्यू दोगे तो आपको ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। एक लार्जर नेटवर्क को आप यू डिवाइड इनटू द स्मॉलर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड VLAN। एक जो VLAN में क्या हो रहा है कि एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसको आप स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर रहे हो, मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड। अब इसके बाद एक और चीज अपन VLAN जानते हैं, VLAN का दूसरा फायदा क्या है, आगे देखते हैं। अब VLAN के टाइप देखते हैं। पहले VLAN के टाइप कौन कौन से थे? दो तरह के VLAN बना सकते हैं, दो तरीके से बनाते हैं, तो डायनेमिक और एक स्टैटिक। तो स्टैटिक बना सकते हैं और डायनेमिक बना सकते हैं, दो टाइप्स होते हैं VLAN के। VLAN मेंबरशिप मोड में क्या दो मोड होते हैं इसके, स्टैटिक और डायनेमिक। अब आगे आते हैं स्टैटिक VLAN क्या है। स्टैटिक VLANs आर कॉल्ड एज अ पोर्ट बेस्ड VLAN। पोर्ट बेस्ड VLAN होती है, एक पोर्ट होते हैं, स्विच जानते हो आप, स्विच में क्या होता है? पोर्ट होते हैं। तो स्विच के हर एक पोर्ट को आप अलग अलग VLAN में डाल सकते हैं। एक स्विच है, इसमें PC लगाया, इधर PC लगाया, या मल्टीपल जो भी PC लगे हुए, तो ये आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह आप मैनुअली करोगे वो दैट इज कॉल्ड पोर्ट बेस्ड VLAN होती है। एनी डिवाइस कनेक्टिंग द पोर्ट विल बिकम ए मेंबर ऑफ VLAN। जैसे मान लो ये आपका स्विच है, तो कोई इसका मेंबर बनना चाहता है, तो जो पोर्ट पे आपने लगा दिया, मान लो ये 1 वाला पोर्ट पे लगाया और एक PC लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा इस VLAN का, जिसमें आपने मान लो मेंबर बना सकते हैं 10 VLAN में। ये पोर्ट हमने यहाँ पे जो भी VLAN बना रहे, 10 बना रहे, 20 बना रहे, तो मेंबर किसका बनाना है हमको? इस पोर्ट को, मान लो 1 वाले पोर्ट को 10 का बनाना है, तो यहाँ ये VLAN 10 का मेंबर बन जाएगा। दिस मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असाइनिंग पोर्ट ऑफ VLAN। तो ये सबसे पॉपुलर मेथड है और ये यूज होता है। डायनेमिक वाला बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर स्टैटिक VLAN आपका यूज होता है। दिस इज डिफॉल्ट VLAN सिस्को ऑन सिस्को स्विचेस। सिस्को जितने भी सिस्को के स्विच आते हैं उनमें एक VLAN बनी आती है डिफॉल्ट। जब आप नया स्विच लोगे तो आपको एक VLAN उसमें ऑटोमेटिक बनी बनी मिलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे आपको पता चलेगा कि एक VLAN बनी हुई है नहीं है। म्यूट पे, इसका म्यूट पे नहीं है पंकज, ठीक है। ये स्विच लिया, मान लो आपने एक स्विच लिया 2960 24 TT, मतलब 24 पोर्ट का स्विच है। इस पर डबल क्लिक करो, इसकी CI मोड में आती है। तो आप शो VLAN करोगे तो डायरेक्ट आपको एक VLAN में जितने भी पोर्ट हैं, ये देखो अभी आप, ये VLAN 1, ये VLAN 1 आपके डिफॉल्ट बनी रहेगी और सभी पोर्ट डिफॉल्ट रहेंगे। मतलब ये सभी पोर्ट जितने भी पोर्ट है स्विच के अंदर वो सभी एक VLAN में रहेंगे। मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये हो गया पूरे, किसी में इसको कहते हैं एक वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि जितने भी पोर्ट हैं सभी किसी में एक VLAN में डले हुए हैं। तो मतलब पूरी जितने भी पोर्ट हैं स्विच के वो सब VLAN 1 के अंदर आते हैं, दैट इज मीन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आते हैं। यदि आप कुछ नहीं करोगे तो ये जितने भी स्विच हैं डिफॉल्ट किस VLAN में रहने वाले? VLAN 1 के अंदर, पार्ट ऑफ VLAN 1 के रहने वाले हैं। और इन तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? डिफॉल्ट रखा है, क्योंकि आपने इसको खुद नहीं बनाया है, तो यहाँ डिफॉल्ट वर्ड यूज आएगा। लेकिन ये इसकी VLAN में 1 के अंदर है। और ये VLAN कैसी है? एक्टिव है, मतलब वर्किंग है। इसमें कौन कौन से पोर्ट आ रहा है? 1 2 3 4 ऐसे लेके 24, और दो जिसके अपलिंक पोर्ट होते हैं जो गीगा 0/1 और
ये हायर एंड के हैं, गीगा एथरनेट पोर्ट है, ये फास्ट एथरनेट है। जो फास्ट एथरनेट रहते हैं वो 100 Mbps तक सपोर्ट करते हैं। गीगा एथरनेट हो गया मतलब 1 Gbps मतलब 1000 Mbps तक आपके सपोर्ट करते हैं। तो अभी स्विच के सभी पोर्ट किस विलेन के अंदर आए हैं? आपकी डिफॉल्ट विलेन 1 के अंदर आते हैं। अब समस्या ये कि स्विच जो है ये L2 स्विच है, इसमें आईपी आप इंटरफेस पे नहीं देते, यहाँ पे देते हैं वीलेन पे, क्योंकि L2 स्विच होता है। L2 स्विच क्या होता है? आईपी एड्रेस पोर्ट के अंदर आप साइन नहीं कर सकते। यदि मैं कोशिश भी करता हूँ मान कि मेरे को एक पोर्ट है इसका F0/1 और मैं चाहता हूँ आईपी डालना चाहता हूँ, तो क्या मैं आईपी डाल सकता हूँ? नहीं डाल पा रहा हूँ, कमांड ही नहीं चल रही है। देखो इसके बाद कोई कमांड जो है तो चल रही है, ARP चल रही है, DHCP, लेकिन आईपी एड्रेस की कमांड कोई नहीं चल रही है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे नहीं, तो आप यूज करके देखिए। तो जो भी L2 डिवाइस है वो कोई इंटरफेस के ऊपर आप आईपी नहीं डाल सकते। यदि यही L3 स्विच होता तो मैं डाल सकता था। उस पर 2 मोड होते हैं। यदि आपने स्विच पोर्ट कर दिया तो वो L2 पोर्ट की तरह काम करेगा, और नो स्विच पोर्ट कर दिया तो L3 की तरह। वो L3 स्विच होगा तो कर सकता है, बट ये है L2 स्विच। आपको कैसे पता चलेगा L2 है? तो मॉडल नंबर से आपको कैन आइडेंटिफाई। तो आपको याद है ये जो सीरीज है, कौन सी वाली 2960 की जो सीरीज होती है, ये 2960 वाला जो स्विच है, वो सब जो सीरीज होती है वो L2 स्विच की है। मॉडल से पता चलेगा, मॉडल नंबर आपको पता चलेगा कि ये स्विच L2 स्विच है या L3 स्विच है। ऐसे आपको यहाँ लिखा नहीं आएगा कि L2 है L3 है, लेकिन मॉडल नंबर से आपको डिफाइन पड़ जाएगा। क्योंकि आपको जब मॉडल नंबर आप स्टडी करोगे कि किस किस टाइप के मॉडल नंबर होते हैं, वो कौन सा सपोर्ट करते हैं, L2 है L3 है। L2 का मतलब वो मैक एड्रेस बेस रहती है, तो मैक एड्रेस को समझती है। लेकिन मेरे को क्या है कि यदि स्विच को रिमोटली एक्सेस करना है कहीं से बाहर से, तो इस हर स्विच को क्या देना पड़ता है? एक आईपी चाहिए ना। बिना तो एक ये जो विलेन 1 होती है इसको मैनेजमेंट विलेन भी बोलते हैं, क्योंकि आईपी यहाँ पर हम किसी पोर्ट को नहीं देते हैं, यहाँ पे देते हैं किसी विलेन को। तो इस विलेन को बोलते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे कहीं पे एक्सेस करने के लिए या कहीं यूज करेंगे, तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपको हम यूज करेंगे, तो इसको विलेन को आईपी देना पड़ता है। तो इंटरफेस विलेन मान लो हमारा 1 है, ये कौन सी विलेन 1 क्या है? इसको नेटिव विलेन भी बोलते हैं, मैनेजमेंट विलेन बोलते हैं। तो इसको हमने अब मैनेजमेंट विलेन आप जरूरी नहीं कि 1 को ही बनाओ, आप 100 को बना सकते हो, 200, लेकिन विलेन 1 नेटिव विलेन कहलाती है, और इसको मैनेजमेंट विलेन भी की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको आईपी दिया 10.10 सबनेट वहां जाएगी, और नो ये पोर्ट इसमें यदि नो शट नहीं करोगे तो ये विलेन बंद रहेगी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन रहेगी। आप देखोगे शो विलेन, लास्ट में आपको शो आईपी इंटरवल ब्रिफ, इसमें आईपी देखना बंद करो। तो देखो विलेन 1 है, मैं आईपी तो डल गया आपका, बट इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेन एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, मतलब किसी ने इसको, ये डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन रहती है। इसे स्विच के सभी बाकी सभी पोर्ट पे आपको नो शट कमांड डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट अप रहता है पोर्ट। लेकिन इसलिए बस केबल लगाने की जरूरत, जब भी आप जैसे भी केबल लगाओगे पोर्ट अपना आप अप आ जाएगा। बट ये जो विलेन है, विलेन 1 जो है ऑटोमेटिक अपनी है, इसको आपको मैनुअली नो शट करना ही पड़ेगा, तभी ये पोर्ट अप आएगा, नहीं तो अदरवाइज ये पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आपको डाउन दिखाएगा। तो यहाँ पे विलेन 1 में जाएगी नो शट का मतलब पोर्ट को विलेन है वो अप करने के लिए। तो ये जब आप शो इंटरफेस पे करोगे तो अभी आप देखो ये अप हो गया। ये डाउन इसलिए क्योंकि ये विलेन अभी काम ही नहीं कर रही, इससे कुछ वर्किंग में नहीं है, इसलिए जब आप इसको क्या करोगे पीसी से कनेक्ट करोगे और इसमें दोगे तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। सर ये विलेन को अपन आईपी देते हैं क्या? हाँ तो देने पड़ेगा ना। आप एक्सेस कैसे करोगे? मान लो एक स्विच आपका कंपनी के अंदर है, उसको एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस होगा? आईपी से। मैक एड्रेस से तो हो नहीं सकता वो। एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? आईपी तो एड्रेस चाहिए ना। अपने मतलब अभी एक विलेन, अभी अपने ऐसे कितने विलेन अपन क्रिएट कर सकते हैं एक स्विच में? हाँ वो आगे चलने वाला है, वो 4000 से कुछ अबव रहती है, 4090। तो वो अपन अभी बताएंगे कितनी टोटल विलेन कितनी बना सकते हैं, कितनी कहाँ तक की विलेन अलाउ करेगा, कौन सा स्विच कितने विलेन अलाउ करता है, वो सब अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उसका डिटेल में ओके। और पोर्ट और एक विलेन में कितने पोर्ट का अपन क्रिएट कर सकते हैं? क्या ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं वो पोर्ट? हाँ? अभी एक विलेन में ऐसे अपन कितने पोर्ट मतलब क्रिएट होते हैं, या हाँ अपने को क्रिएट करना पड़ता है?
वो डिफॉल्ट पे आते हैं, जितने स्विच का मॉडल नंबर रहेगा उसके हिसाब से उसमें पोर्ट नंबर अपने आप आते हैं। आपको पोर्ट नंबर आप ना तो आप कुछ कर सकते हो, डिपेंड करता है। अभी अभी आप जो डिफॉल्ट बोले वो सब आ गए, ठीक है, देखो ये बट अभी अपन पोर्ट अपने आप आ गए ना इसमें। क्रिएट करेंगे ना। पोर्ट क्रिएट नहीं होते, पोर्ट में क्या होता है कि वो फिजिकली पोर्ट होते हैं, फिजिकल मतलब लगे होते हैं उसमें अपना। जैसे आपके लैपटॉप में एक ओके। आता है लैन पोर्ट आता है ना, जिसमें केबल लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। जिसको इथरनेट पोर्ट आता है, वो पोर्ट हाँ, केबल लगाने के लिए आता है यदि आपको इंटरनेट चाहिए या कुछ भी कनेक्टिविटी करनी चाहिए दूसरे। तो ऐसे ये पोर्ट भी इसमें डिफॉल्ट आते हैं, जैसे स्विच है। अब इसमें पोर्ट अपना फिजिकली आपको आएंगे, दिख रहे हैं। अभी देखो मैं इसको जूम करता हूँ। मतलब वो जो 48 पोर्ट का रहते हैं वो ही पोर्ट सिर्फ रहते हैं क्या? ये पोर्ट आ रहा है, ये पोर्ट दिख रहा है। ये पोर्ट ऑटोमेटिक, हाँ। आपको कोई फिजिकली आपको लगाने की जरूरत नहीं है इसको। ये वो तो आपको क्या है कि स्पेस देता है, स्लॉट लगाने के लिए जगह देता है। कुछ स्विच होते हैं जो तो, दो तरह के तो आते हैं। वही ना सर, डिपेंड मतलब इथरनेट मतलब कितने पोर्ट है, 48 पोर्ट का स्विच है या 28 का है, उसके ऊपर उतने ही पोर्ट रहेंगे। 28 के नहीं आते हैं, तो 40 जो आते हैं, 24 का आता है, 48। 48 का आता है। हाँ। और डिपेंड करता है मॉडल नंबर के ऊपर कितना करता है। लेकिन उसमें एक दो पोस्ट कोई एक्स्ट्रा भी आते हैं, जैसे ये दो पोस्ट 24 तो रहेंगे, इसके साथ दो पोर्ट इन्होंने 26 का दिया है टोटल। तो ये है इन पोर्ट के हाई रेंज के, तो ये अपलिंक के लिए यूज करते हैं। अपलिंक मतलब एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है आपको, तो उसके लिए यूज करते हैं ये जो दोनों पोर्ट है। इसको अपलिंक पोर्ट बोलते हैं। जो ये अपलिंक और एक डाउनलिंक, डाउनलिंक रहता है ना। ये अपलिंक नहीं, डाउन ये होता है नॉर्मल पोर्ट जो आपको पीसी के कनेक्ट होंगे, या कोई आपका पीसी हो गया, सर्वर हो गया, या फिर आपका आईपी फोन हो गया, जो आपकी डिवाइसेज हैं, लैपटॉप हो गया, उनको कनेक्ट करने के लिए ये वाले जनरल पोर्ट यूज करती है। और ये जो दो पोर्ट दिए हैं, ये स्विच टू राउटर, राउटर टू स्विच यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक आपको स्विच लगाना है या राउटर लगाना है और उसको कनेक्ट करना है, राउटर से कनेक्ट करना है, R1 राउटर है या स्विच से, तो उसके लिए ये पोर्ट यूज करेंगे। क्योंकि ये जो पोर्ट रहते हैं इनकी कैपेसिटी थोड़ी हायर रहती है। अपलिंक पोर्ट होते हैं उनकी कैपेसिटी गीगा इथरनेट में रहती है, मतलब 1000 Mbps तक रहती है। और ये जो रहते हैं ये मतलब 1 Gbps। हाँ 1 Gbps, और ज्यादा भी हो सकती है, 10 Gbps, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। कैपेसिटी स्विच की करती है उसके मॉडल के ऊपर, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। लोअर एंड का यूज करेंगे तो इथरनेट आता है 100 Mbps आता है। और उससे हायर करेंगे तो 1000, ये सब जितने भी रहेंगे ये 1000 के आएंगे, 1000 Mbps। और सर एक VLAN में मतलब वो इथरनेट रहते हैं ना, इथरनेट पोर्ट, वो कितने अपन क्रिएट कर ये सब सकते हैं? इथरनेट पोर्ट ही है, जितने भी होते हैं वो सब इथरनेट ही पोर्ट बोलते हैं। स्विच के अंदर जितने पोर्ट होते हैं उसको सब इथरनेट बोलते हैं। उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps। नहीं, अभी देखो, अभी अपना जो 48 पोर्ट बोल रहे हो वही इथरनेट पोर्ट है रहते हैं हाँ ये क्या? सभी पोर्ट, ये भी पोर्ट, ये वाला भी इथरनेट, ये सब पोर्ट सब इथरनेट। मतलब कॉपर के जो पोर्ट होते हैं, मतलब जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच के अंदर, वो सबको इथरनेट बोलते हैं। चाहे वो फाइबर के हो चाहे कॉपर के हो, दो तरह हो सकते हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, ये कॉपर वाले हैं। फाइबर वाले अलग आती है, फाइबर केबल लगती है, उसमें अलग पोर्ट आते हैं फाइबर। बट वो शो सर VLAN में करते हैं ना, उसका VLAN कौन सा है करके। तभी स्विच आएंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, 10 Mbps हो, 100 Mbps, वो सब विलेन 1 में आएंगे। ओके। तो अभी आपको देखो यहाँ पे जितने भी पोर्ट हैं, दो अलग पोर्ट भी है ना, तभी देखो ये दो पोर्ट भी किसमें दिखा रहा है, विलेन 1 में दिखा रहा है। अभी देखो कैसे दिखा रहा है, दिखा रहा है, देखना है तो शो विलेन करोगे आप, तो इससे विलेन दिखती है, कितनी कितनी विलेन बनी हुई है मेरे स्विच के ऊपर, वो सब शो विलेन से दिखेगी आपको। ये देखो ये सब गीगा इथरनेट पोर्ट भी किसमें दिख रहे हैं, विलेन 1 में दिख रहे हैं। तो सभी पोर्ट जितने भी स्विच के अंदर रहेंगे वो डिफॉल्ट विलेन 1 के अंदर आते हैं। और बाकी यदि किसी पोर्ट को हमें दूसरी विलेन में डालना है तो उसका मेंबर बनाना पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं, कोई भी स्विच जैसे आपने लिया तो ये डिफॉल्ट आपका सीधा केबल लगाने से नहीं आएगा, ये पहले कंसोल केबल लगा के आपको इसको एक्सेस करना पड़ेगा। ये कंसोल केबल लगानी पड़ती है, उसके थ्रू यार तब जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर पाओगे। अब ये स्विच आपने रिमोटली एक्सेस कर लिया, इसमें आपने आईपी असाइन करना पड़ता है विलेन को। यहाँ पे ये आईपी इंटरफेस को नहीं देते, विलेन को देते हैं। विलेन 1 अपन जो आईपी दिया, तो हमने आईपी दिया था 1010 वाला, तो 1010 वाला दोबारा आईपी दे रहा हूँ समझाने के लिए। सबसे बेसिक से चलते हैं, ये एक्सटर्नल शट किया। अब मेरे को दो पीसी लगाने हैं स्विच के अंदर, तो मैंने एक पीसी तो दो पीसी लगा देता हूँ। एक पीसी लगा दिया, एक दूसरा पीसी लगा दिया। ये तो हमने मान लो कंसोल के लिए यूज किया था अलग से, ये दूसरे और पीसी में लगा देता हूँ। ये तो आप, ये आपने दो पीसी लगाए।
अब कौन सा पोर्ट लगाया, 2 और 3 दो पोर्ट पे लगाया हमने। तो अभी हमारा पता चल जाएगा कौन से पोर्ट पे लगा हुआ है, तो देखना है। तो शो विलेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो जो पोर्ट में केबल लगाई वैसे पोर्ट क्या हो जाता है, आप हो जाता है। ये आया ना, लाइन प्रोटोकॉल 5 अप डाउन लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस 0 टू चेंज स्टेट टू अप, अपना आप हो जाते हैं। जैसे केबल लगाओगे पोर्ट अप हो जाता है स्विच का, उसमें आपको नो सेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप देखोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो ये जो हमने दो और ये तीनों पोर्ट पे केबल लगा रखी है। एक पे तो हमने कंसोल वाला स्विच लगा केबल लगा रखी है, तीनों पोर्ट पे जो है तो तीनों पोर्ट अप आ गया। इसमें आपने कोई नो सेट करने की जरूरत नहीं। और देखो वीलेन पहले जो डाउन आ रही थी आपकी, ये वीलेन भी अभी अब आ गई है। अब दिख रही दोनों जगह, आपका मतलब दोनों साइड अप रहेगी तभी अप है। एक साइड मान लो आप हो गया, दूसरे डाउन दिखा रहा तब भी आपका डाउन ही रहेगी। प्रोटोकॉल उसका डाउन है तब भी इसका मतलब केबल भी आपकी डिस्कनेक्ट है। तो स्विच में क्या होता है, जैसे आपने केबल निकाली दोनों जगह डाउन डाउन दिखाता है, लेकिन विलेन में नहीं दिखाएगा। विलेन में आपने केबल निकाल भी दिया मान लो ये सब, तो यहाँ पे अप दिखाएगा स्टेटस में, लेकिन प्रोटोकॉल में आपका डाउन दिखाएगा। अभी देखो, अभी शो विलेन अभी भी करोगे तो सभी पोर्ट अभी भी विलेन 1 में ही है। देखो अभी भी विलेन 1 में, तो डिफॉल्ट विलेन 1 बन के आती है। उसके बाद कुछ विलेन और भी है जो डिफॉल्ट बन के आती है। ये 1002 एक FDDI टेक्नोलॉजी थी पहले, उसके लिए बन के चलती थी। टोकन रिंग के लिए आपका 1003 चलती थी, और 1004 आपका FDDI नेट INET के लिए चलती थी। तो ये सभी डिफॉल्ट क्रिएटेड है, या आपने क्रिएट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। जब आप एक स्विच को लेते हैं तो ये सब विलेन बनती है। लेकिन देखो इन विलेन के अंदर कोई भी पोर्ट आपका असाइन नहीं है, तो ये काम नहीं कर रही है, यानी एक्टिव विलेन है, कुछ काम नहीं कर रही। लेकिन ये विलेन एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर सभी पोर्ट इस विलेन के अंदर है। अभी देखो ये पोर्ट का मैं सब पीसी को IP देता हूँ, इसको दे दिया मैंने 10.10.10.2 और इसका सबनेट मास्क डाल देता हूँ। इसको भी मैंने दिया 10.3। ये तो सब आपने कर ही लिया होगा, तो बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि स्विच। अभी ये सभी पोर्ट क्या है, जो दोनों पोर्ट है इसमें विलेन 1 में, ये इसका है 2 और इसका 3। तो देखो आपस में पिंग करके देखते हैं। स्विच को पिंग करते हैं, स्विच का IP क्या है 10.10। स्विच तो पिंग हो गए यहाँ से, हो गया पिंग स्विच। अब वो पीसी जो दूसरा पीसी है ना, वो दूसरा पीसी भी पिंग करते हैं, उसका IP 3 वही पिंग हो रहा है। खुद का IP हो तो पिंग हो गई थी, तो इसका IP जो है अब सभी पिंग हो रहा है आपको। ये इस स्विच का IP आपका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 10 की सीरीज वाले। तो आपस में सब पिंग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी एक ही विलेन में। जब भी स्विच सेम विलेन में रहेंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, पिंग होगा, उसमें आपका रीचेबिलिटी रहेगी। ये इसको डेटा सेंड कर सकता है, ये इससे ले सकता है, सब आपस में कम्युनिकेशन पूरा हो। लेकिन जैसे ही मैंने इसको विलेन चेंज करूंगा, इस पीसी को दूसरा विलेन दूंगा, ये इनका कम्युनिकेशन टूट जाएगा क्योंकि ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक विलेन बनाते हैं। कैसे विलेन क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर एक विलेन बनाता हूँ मैं, विलेन एक क्रिएट, इसको कहते हैं विलेन क्रिएट करना। विलेन 10 मैंने एक बनाया, उसका नाम रख देता हूँ, विलेन का नाम सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बना रहा हूँ, सेल्स रख दिया। अभी शो विलेन करके देखता हूँ कि मैंने जो विलेन बनाया है वो बनाया नहीं बनाया। तो ये कोई यहाँ पे एक विलेन 10 एक्स्ट्रा बन के आ गया सेल्स वाले, लेकिन अभी इसमें एक भी पोर्ट मेंबर नहीं है, इसका एक मेंबर नहीं है। तो मैं इसके पोर्ट नंबर 3 को एक मेंबर बना देता हूँ। ये वाला जो पीसी है, ये 3 वाला जो 3 है ना, इसका है, ये देखो ये पोर्ट नंबर कितना 3 को विलेन 10 में डाल देता हूँ। कैसे डालते हैं विलेन 10 में, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा, फिर उस पोर्ट के अंदर जाऊंगा F0/3 के अंदर और डालूंगा कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन। कौन सी विलेन का मेंबर बनाना है, 10 का, तो 10 डाल दूंगा। ऐसे डालेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस। तो जिस भी स्विच मान लो कोई पोर्ट है, पोर्ट को क्या बनाते हैं हम, मेंबर बनाते हैं किसी विलेन का। तो अभी देखो वहां से हमने जैसे विलेन बनाया है, विलेन किस में डाला 10 में डाला, तो वो पोर्ट वहां से हट जाएगा, डिफॉल्ट जो विलेन थी। अब देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 नजर आप नहीं आ रहा होगा, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद सीधा 4 आ गया, लेकिन एक 3 का चला गया, इस विलेन का बन गया 10। तो इसमें दिखाने लग गया देखो तीसरा नंबर का पोर्ट कहाँ गया, अभी वहां से उठ के कहाँ गया, विलेन 10 में गया। पहले किस में दिखाता था,
VLAN 1 में दिखाता है, यहाँ पे सभी पोर्ट यहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन अभी ये हमने क्या करा, एक VLAN बनाया 10 सेल्स और उसको किस में डाल दिया, मेंबर बना दिया। इसमें कुछ कोई डाउट है? कैसे VLAN बनाया, VLAN क्रिएट किया पहले? नहीं, डाउट नहीं है सर। एक बार ये नोटपैड पे आप ये कर दो ना, कॉपी पेस्ट। वो तो सब नोट्स मिल जाएंगे तुमको, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास भी वीडियो मिल जाएगा। तुम भी देखो, सुनना नहीं है तुमको, अपना पेन कॉपी भी चालू रखना है। तुम क्या कर रहे हो कि ऐसे ऐसे तुम यदि व्हाट्सएप पे डाल के ऐसे करके तुमको कभी आने वाला नहीं है। इसलिए क्या करने का है कि जो भी कमांड हम लिख रहे हैं, टोपोलॉजी बना रहे हैं, तुरंत अपना हाथ भी चालू रखने का, पेन कॉपी साथ में रखने का, तुरंत लिख लेना कमांड, नहीं हो तो मेरे को पूछने का। उससे क्या हो जाएगी, आपकी वो कमांड भी याद रह जाएगी और साथ में वो आपकी तो करते हैं सर, बट आप फटाफट फिर आगे जाते हैं ना, तो फिर ये हो जाता है। इसके लिए आप मुझे कमांड क्या थी तो पता नहीं, यहाँ पे इसलिए करा रहा है क्योंकि उससे लिखने से आपको याद रहता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है किसमें गए हम, पोर्ट के अंदर, इंटरफेस पोर्ट नंबर 3 में गए। कमांड क्या डाला, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इतना तक ऐसे लिखते जाओ, पूछते जाओ बीच में कि ये कमांड क्या है, तो आपको याद रहेगा। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं अभी सुन लूं, बाद में लिख लूंगा, या बाद में सर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजेंगे तब मैं, वैसे कभी होने वाला नहीं है। और उससे आपको सीखने को भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लिखोगे ना आपको, तो माइंड भी साथ चलना है, पेन भी साथ चलना चाहिए। तो नोट कर लो, जरूरी नहीं है कि डिटेल में नोट करना है, सिर्फ आपको कमांड कमांड नोट कर लेना। जो कमांड बता रहा हूँ मैं उसको नोट करने का। जैसे तो लिखाऊंगा, मान लो मैं आपको स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें दिखा रहा हूँ, तो वो सबको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, क्या ये लिखने चीज है, ये याद रखने की चीज है, वो इंपॉर्टेंट आप लिख लेना। तो हमें जैसे आपको पता चला कि ये शो VLAN जो हमने कमांड डाला, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा पोर्ट कौन सी VLAN का मेंबर है। तो एंड और एग्जिट एक ही है ना, उसका मीनिंग आप एंड करते एग्जिट, उसका मीनिंग एक ही है ना? हाँ वो एक ही है। देखो दोनों का अंतर है। यदि मैं यहाँ पे F0/1 में हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो सबसे पूरे बाहर आके मैं कहाँ जाता हूँ, प्रिविलेज मोड पे जाता हूँ। प्रिविलेज मोड में, हाँ। यदि मैं एंड करूंगा तो अब मैं एक एक एंड कर दिया मैंने, तो देखो मैं बाहर आ गया। एंड में क्या होता है, पूरी तरह से एंड हो जाता है, खत्म ही हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। एग्जिट से 1 by 1 आएगा। ऐसे एक आया स्टेप आया। यदि आपको सिंगल 1 स्टेप पीछे जाना है तो एग्जिट यूज करना है, और आपको सभी स्टेप से बाहर निकल के प्रिविलेज मोड पे जाना है, तो फिर आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, एंड। एंड का मतलब पूरी तरह से एंड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, पूरी टोटली बाहर आना है। मान लो मेरे को स्टेप यहाँ बाहर आके दूसरे पोर्ट डालना है, मेरे को एक और पोर्ट नंबर 2 भी डालना है, तो फिर यदि मैंने एंड कर दिया तो फिर मेरे को फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस से बचने के लिए आप क्या यूज करेंगे, जनरली एग्जिट यूज करेंगे। सिंगल सिंगल स्टेप से जाना है तो एग्जिट, और यदि आपको सभी स्टेप से एक साथ जाना है बाहर तो एंड। एंड किया तो ये सबसे बाहर निकाल देगा, निकाल दिया ये बाहर आगे से। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको एंड और एग्जिट में? एंड मतलब देखो ये दो मोड के अंदर था, कॉन्फिग मोड के अंदर भी था और इंटरफेस के अंदर भी था। दो मोड में था तो एक दोनों मोड से एक साथ बाहर निकलना है, तो आपको एंड यूज करना है। सिंगल सिंगल मोड से निकलना है, जैसे यहाँ पे अपन ने ये एग्जिट किया तो ये देखो एक मोड से निकल के दूसरे मोड में चला गया, दूसरे मोड से फिर बाहर निकल गया तीसरे में, लेकिन सिंगल सिंगल में जा रहा है, एक बार 1 by 1 बैक जा रहा है। यहाँ कोई डाउट है? सर वो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं देना है क्या? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करके भी देते हैं ना कभी कभी कमांड। जैसे अब मैं आपको देखो ये है, दो कमांड डलती है 23 है, स्विच मोड एक्सेस। यहाँ पे क्यों देते हैं दो, इसमें 3-4 ऑप्शन है, एक्सेस, डायनेमिक और ट्रंक। यदि पोर्ट को हमें एक्सेस बनाना, मतलब यदि पीसी कनेक्ट करना है, सर्वर कनेक्ट करना है आपको, अभी आपका डिस्कनेक्ट होगा अभी 1 मिनट के अंदर, तो आप कनेक्ट कर लेना दोबारा। एक्सेस पोर्ट बनाना है किसी पोर्ट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस का मतलब क्या होता है, सिंगल डिवाइस कनेक्ट करनी है आपको। मतलब सिंगल डिवाइस मतलब पीसी है, सर्वर है, जो जिस ऐसी डिवाइस से कनेक्ट करनी है हमको, तो एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ेगा जिससे एक ही VLAN पास करनी होती है। ऐसे समझ लो आप, एक एक्सेस मतलब एक VLAN पास करनी है। और ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, मतलब स्विच टू स्विच बनाते हैं, जब हम मल्टीपल